हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप, मैं आशा करता हूँ बहुत ही प्यारे होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। तो देखो, आज एक टॉपिक लेकर आए हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक होने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक ही कुछ ऐसा है। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे पैरेलल लाइन। ठीक है, आखिर पैरेलल लाइन होता क्या है और इससे जितने भी एंगल्स बनते हैं उन सारे एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो एंगल्स आते हैं, ठीक, जैसे अल्टरनेट एंगल हो गया, इंटीरियर एंगल हो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया, और को इंटीरियर एंगल्स हो गए, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो इनके जो डाउट्स होते हैं वो डाउट्स भी यहाँ पे आपके सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, और बहुत ही इजी वे में आपको आज की क्लास में सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, जो भी डाउट होता है कि अगर पैरेलल लाइन से ऐसे कोई क्वेश्चन बने तो आपकी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना, आज के क्लास के बाद पैरेलल लाइन कभी भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने वाला, इस माय प्रॉमिस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, बट बिफोर स्टार्टिंग एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से बच्चों, कि जितने बच्चे न्यू हो ना, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो बच्चे रेगुलर हमारे व्यूअर हैं जल्दी से चैनल को वीडियो को लाइक कर दो। ओके, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से कुछ होगा नहीं, लेकिन एक जो मोटिवेशन मुझे मिलता है, कह सकते हैं ना, एक बहुत बड़ा मोटिवेशन जो मुझे मिलता है आप लोगों को पढ़ाने का। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बात करते हैं सर पैरेलल लाइन। तो पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, सर पैरेलल लाइन होता क्या है। सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है सर, व्हाट इज पैरेलल लाइन। एक आता है, व्हाट इज पैरेलल लाइन। आखिर ये पैरेलल लाइन है क्या? देखो, सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं। सपोज करना, आपके पास ये एक लाइन है। ठीक है, इसका कलर थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं जिससे आपको विजिबल हो ये। चलिए, ये आपका एक लाइन है। ठीक, एक और लाइन हम ड्रॉ करते हैं इसी तरीके का, ये। ठीक है, एक और लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, और एक और लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। देखिए, तीन केसेस है हमारे पास। यहाँ पे केस वन, केस टू और केस थ्री, तीन केसेस हैं। ठीक, एक केस मैं इसको मान लेता हूँ केस वन, ये मेरा केस टू, और ये मेरा केस थ्री। केस थ्री, पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट की बात करें तो पैरेलल लाइन उन लाइन को कहा जाता है जिनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो वो कॉमन हो। मतलब अगर मैं यहाँ और इनके बीच मेजरमेंट करूँ, ये अगर 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए, ये 5 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, और यहाँ पे भी ये 5 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। हर जगह 1 2 3 कहीं पे भी आप मेजरमेंट कर लो। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग इसको देखा जाए तो ये भी देखो, ये हर जगह क्या होगा, इसकी डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। अगर हम इसको आगे भी कहीं बढ़ाएं तो भी ये इक्वली ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे कहीं पे भी। ठीक, बट इन द सेकेंड केस अगर हम इसकी बात करें, केस थ्री की बात करें, तो अगर इस लाइन को मैं और आगे बढ़ाता हूँ, देखो अगर ये और आगे मैंने बढ़ाया तो ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दी। ठीक है, एक दूसरे को क्या किया, यहाँ पे कट कर दिया, मतलब क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया। क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया। तो जब ये इंटरसेक्ट कर दिया तो ये लाइन पैरेलल लाइन नहीं कहलाएंगी। यानी सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट हमारे पैरेलल लाइन के लिए क्या हुआ, कि सर ऐसी लाइन जो एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कट नहीं करेंगी, दे आर नोन एज पैरेलल लाइन। उन्हें क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन बोलेंगे। ठीक है, अच्छा क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन लिया, ये। दूसरी बात, एक लाइन मैंने ले लिया, ये। बहुत आराम से चलेंगे, धीरे धीरे सारे पॉइंट को समझते चलेंगे, और आप लोग भी सारे पॉइंट को देखते चलेगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अब देखो, जब ये पॉइंट हमारे आ जाएंगे ना, जब ये पॉइंट हमारे यहाँ पे दो लाइन आ गए, इसको मैंने बोला ये लाइन एल है और ये लाइन एम है। ठीक, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे मीट कर रहे हैं। बेटा इस पॉइंट को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे जब ये इंटरसेक्ट करेंगे तो यहाँ देखो ये एंगल बनाते हैं, ये और ये एंगल।
ठीक है। और दूसरे कौन सा एंगल बनेगा, दूसरा एंगल बनेगा आपका इस जस्टिस के ऊपर यहाँ और ये। अब देखो यहीं से आपकी चीजें स्टार्ट हो गई, पहले तो यहीं पे समझ लेते हैं। सर अगर ये एंगल नंबर 1 है और ये 2 है और ये 3 है और ये 4, मैंने इनका नाम दे दिया, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। तो यहाँ पे एंगल 1 जो है वो इक्वल होगा एंगल 3 के, और एंगल 4 जो है वो इक्वल होगा एंगल 2 के। मतलब ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, और ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं इसको, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, क्लियर है बात, फिर से समझ लीजिएगा कि ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, और ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। दैट्स कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पे सोचिएगा, यहाँ पे अब हमारे पास क्या लाइन होगी, दो पैरेलल लाइन। क्या हो गई हमारे पास, दो पैरेलल लाइन। और एक जो थर्ड लाइन है वो कुछ इस तरीके से आ रही है, इस तरीके से। ठीक है, तो मैं इसको अगर मान लेता हूं L, ये हो गया M, और ये हो गया T। ओके, अब यहां पे एक वर्ड हम सीखेंगे, ट्रांसवर्सल। क्या सीखेंगे, ट्रांसवर्सल। आखिर ये ट्रांसवर्सल है क्या। ट्रांसवर्सल ऐसी लाइन होती है बच्चों कि जो दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करे, टू या मोर देन टू। ठीक है, टू या मोर देन टू, इनको कह लेते हैं ट्रांसवर्सल। अब देखो जब ये इंटरसेक्ट करेगा तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 बनाएगा, और ये एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8 बनाएगा। ठीक, ये सारे एंगल्स, ये ऊपर ये बनाएगा, नीचे ये बनाएगा। अब यहीं पे समझिएगा, ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, तो अब ये जो अंदर वाले एंगल्स हैं हम इनकी बात कर रहे हैं, ये वन ऑफ, ये जितने भी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, इनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल क्या बोलते हैं इनको, इंटीरियर। और ये जो बाहर वाले हैं जैसे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8, एंगल 7, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल, क्लियर हो गया। तो हमारा इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल कॉन्सेप्ट क्लियर है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इजी सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगा समझने में। ठीक, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, हमने इसे यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे हम जा रहे करने क्या, पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे, अल्टरनेट एंगल। पहला टॉपिक आपका अल्टरनेट एंगल, कि आखिर अल्टरनेट एंगल होते क्या हैं। तो देखो अल्टरनेट एंगल के लिए आपको केवल क्या सीखना है बच्चे, ये समझ लो। अल्टरनेट एंगल के लिए आपको केवल z आना चाहिए। देखना, z, ये सीधा z हो गया, कभी कभी उल्टा z भी आएगा, और कभी कभी n आएगा, सीधा n और उल्टा n। बस याद रखिएगा, ये जो एंगल्स होते हैं, ये और ये और ये और ये और ये, बस इसका ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे ये जो एंगल्स होंगे ना, मैं इनको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये जो रेड रेड है और एक जगह वाइट है, ये एंगल्स क्या कहलाएंगे, अल्टरनेट एंगल्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ये सारे के सारे एंगल्स अल्टरनेट एंगल कहलाएंगे। अब समझिएगा, अब जैसे मान लीजिए सर इसको ग्राफ में कैसे मतलब यहाँ पे कैसे प्रेजेंट करेंगे, दो पैरेलल लाइन में। सपोज कीजिए ये आपके दो पैरेलल लाइंस हो गए, और ये एक ट्रांसवर्सल हो गया। बोलो समझ में आई इतनी बात। ट्रांसवर्सल का भी कलर चेंज कर देते हैं, कंफ्यूजन ना हो, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, अगर जब ये ट्रांसवर्सल इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अब हमें देखना है सर इसका पहले नेमिंग देते हैं। इसको 1 दे देते हैं, 2, 3, 4, यहाँ से 5, 6, 7, 8। आप इसका नंबरिंग चेंज भी कर सकते हो, लेकिन जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बस उसी कॉन्सेप्ट से करना, आपके सारे क्वेश्चन बड़े ही ईजी और अच्छे से हो जाएंगे।
अब देखो, पहले तो हम जेड बनाने की कोशिश करते हैं। तो जेड कैसे बनेगा? जेड आपका देखिए, थोड़ा सा मैं इसको, जेड आपका यहाँ से ऐसे आएगा, ये आएगा और ये आएगा, ये आपका जेड बनाना। तो जब जेड बना तो देखो ये जो एंगल है और ये एंगल इक्वल हो गए कि नहीं हो गए? यानी सर यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल जो 4 है वो इक्वल हो गया एंगल 6 के। अब एक और तरीका बताऊंगा, बस आप इसको देखते जाइए। ये फर्स्ट थिंग हो गया, ठीक है। दूसरी बात देखिए, अब दूसरी बात चलते हैं, हम इसको बनाते हैं, क्या बनाने की कोशिश करते हैं, हम इन्हें उल्टा जेड बनाने की कोशिश करते हैं। तो उल्टा जेड देखिए, मान लीजिए ऐसे आ रहा है और फिर ऐसे आ गया और फिर ऐसे हो गया, यही तो हो गया उल्टा जेड। मतलब यहाँ पे एंगल 5 जो है किसके इक्वल हो गया? एंगल 3 के इक्वल हो गया। तो यहाँ पे हम दिखा देंगे कि एंगल 5 जो है किसके इक्वल हो गया? एंगल 3 के इक्वल हो गया। 5 किसके इक्वल हो गया? 3 के। 4 किसके हो गया? 6 के इक्वल हो गया। ये कहलाते हैं अल्टरनेट एंगल, ये कहलाते हैं अल्टरनेट एंगल। अब जैसे अब आपका डाउट, सर ये तो आपने जेड में बता दिया, एन कहाँ पे बनेगा? अब सपोज करो बच्चों कि अब जो लाइन है वो ऐसे ना होके ऐसे है, इस तरीके से पैरेलल है, ठीक है, और कोई ट्रांसवर्सिस को यहाँ से इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अब देखिए पहला कॉन्सेप्ट कि हम क्या बनाते हैं? एन बनाते हैं। तो देखो यहाँ से अगर मैं उसको लेके जाऊं, ये, फिर यहाँ से ये, और फिर यहाँ से ये, ठीक है। तो ये जो एंगल हो गया किसके इक्वल हो गया? इस एंगल के इक्वल हो गया। नहीं दिख रहा है? अभी दिखेगा। ये जो एंगल हो गया किसके? इस एंगल के इक्वल, ठीक है। ये तो उल्टा एन हो गया। अब वही मान लीजिए, बस एन का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, आपका सारा काम होता चला जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे अब कैसा एन बनता है? अब यहाँ पे आपका एक तो उल्टा एन बन गया, अब सीधा एन, सीधा एन बन गया। अब उल्टा एन बना था, ये आया, ये आया और ये आया। तो इस केस में देखिए ये जो एंगल है वो इस एंगल के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, ठीक। ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे भी क्या बनना है? एन का ही फॉर्म बनना है। तो ये चीज याद रखिएगा, ये आपका अल्टरनेट एंगल है, ठीक। ये बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे करिस्पॉन्डिंग एंगल के लिए। करिस्पॉन्डिंग एंगल, अगर हम बात करें करिस्पॉन्डिंग एंगल, तो करिस्पॉन्डिंग एंगल के लिए आपको दो चीज सीखना पड़ेगा। आपको एफ सीखना पड़ेगा, उल्टा, उल्टा एफ हो गया। और कभी कभी आपको ये भी एफ सीखना पड़ेगा, ये एफ, ये एफ। तो यहाँ क्या होता है? ये जो एंगल होता है इस एंगल के इक्वल होता है, और ये जो एंगल होता है इस एंगल के इक्वल होता है, और ये जो एंगल होता है इस एंगल के, और ये जो है ये इस एंगल के। यानी यहाँ एफ से काम हो जाता है हमारा, ठीक है। किससे काम हो जाता है? एफ से काम हो जाता है। तो अब यहाँ देखिएगा क्या करेंगे हम बनाते हैं यहाँ पे पैरेलल लाइन। एक पैरेलल लाइन ये हो गया, दूसरा पैरेलल लाइन ये हो गया, एक पैरेलल लाइन इसको इंटरसेक्ट कर दिया। अब चलिए यहाँ पे सर एफ बनाते हैं। पहला कॉन्सेप्ट, सर एफ कैसे बनेगा? देखो अगर मैं ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं और फिर इसको और नीचे लेकर आऊं और यहाँ करूं, देखो ये एफ बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बिल्कुल। तो ये जो एंगल होगा इस एंगल के बराबर होगा। अगर मैं इसको नाम देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि एंगल जो 3 है वो किसके इक्वल है? एंगल 7 के इक्वल है कि नहीं बेटा? बहुत बढ़िया। अब दूसरी बात, सर एक तो बन गया, दूसरा कैसे बनाएंगे? चलिए दूसरा भी बनाते हैं। सपोज करो अभी हम उल्टा एफ बना रहे हैं, मतलब ऐसे, ऐसे और ऐसे। तो मतलब ये जो एंगल हो गया वो किसके इक्वल हो गया? एंगल 8 के इक्वल हो गया। तो मतलब एंगल 4 जो है किसके इक्वल हो गया? एंगल 8 के इक्वल हो गया। तो यहाँ भी आप देखोगे तो क्या बनना है? यहाँ पे देखिए क्या बनना है, यहाँ पे भी आपका एक इसी अकॉर्डिंग बनना है ना, ठीक। अब दूसरी बात करते हैं, सर अभी कुछ उल्टा भी बनेगा इसका। क्या बने? कुछ उल्टा भी बनेगा इसका। उल्टा कैसे बनेगा? देखो अब मान लीजिए यहाँ से लाइन ऐसे आ रही है, और ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर हो जाए। मतलब देखो ये एफ बना,
मैं इसको थोड़ा सा अलग कलर से दिखा देता हूँ, इसको देखना, ये और ये, तो ये जो एंगल हो गया वो क्या हो जाएगा, इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, मतलब एंगल 2 जो है वो इक्वल होगा एंगल 6 के। अब इसके बाद कोई इंटीरियर एंगल भी बचा हुआ है, ठीक है, और ये हो गया। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे अगर इसको मैं ऐसे उल्टा लेकर आऊँ, उल्टा एफ, तो ये जो है इसके इक्वल हो गया, मतलब 1 जो है किसके इक्वल हो गया, 5 के। तो एंगल 1 जो हो गया किसके इक्वल हो गया, एंगल 5 के। तो बस आप ये याद रखिएगा कि जब भी अल्टरनेट एंगल की बात करेंगे तो अल्टरनेट में हम क्या बनाते हैं, z बनाते हैं और n बनाते हैं, और जब भी हम करस्पॉन्डिंग एंगल की बात करेंगे तो यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, f बनाते हैं, क्या बनाते हैं, f बनाते हैं। ठीक, ये दो सिंपल सा टर्म्स हैं, अगर ये दो सिंपल टर्म आपको समझ में आ गया तो आप समझ लीजिए कि लाइन एंड एंगल्स के महारथी हैं। उसके बाद बच्चों देखो, उसके बाद आता है को इंटीरियर एंगल्स। देखो, अगर मान लो ये कोई पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्स से इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये जो अंदर वाले एंगल्स हैं, ये एंगल्स, ये और ये, मैं मान लेता हूँ ये ए है, ये और ये एंगल बी है, तो ये कहलाते हैं को इंटीरियर एंगल्स। क्या कहलाते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। तो याद रखिएगा इन को इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। बस लाइन एंड एंगल्स में इतने ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं इन्हीं टॉपिक से। ठीक, अच्छा इधर का 180 है तो इधर का भी, जैसे मान लीजिए ये C है और ये क्या है, D है, तो एंगल C प्लस एंगल D भी कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ये बात समझ में आई। ठीक, तो बस इतना छोटा सा टॉपिक था और इसमें बहुत कुछ खास नहीं है, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उन सब सारे इम्पोर्टेंट चीज़ों को मैंने यहाँ पे आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया है। तो आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल बच्चों लाइक करना तो बनता है, लाइक कर भी दीजिएगा आप लोग, और जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा इस टॉपिक के जो क्वेश्चंस होंगे उनको लेकर आने के लिए। ओके, बाय बच्चों।